हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी से अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि एक आप डार्क एंड राइट का सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसी के तहत अगला वीडियो हम आपको छोटा सा देने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़ें और जिसके पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट, देखो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा, हम आज आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं, जो इंटेरोगेटिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो इंटेरोगेटिव स्पीच, ठीक बेटा, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड पार्ट कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। ठीक, देखो बेटा उसका क्या फॉर्मूला होता है। यदि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, पार्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड पार्ट कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग कर रिपोर्टेड पार्ट को सिंपल बनाकर रख देते हैं। ध्यान रखना बेटा। अब देखो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये देखो ब्रैकेट में मैंने पहले आपको लिख दिया है। एज एम आर, बाज बार, हैज हैव हैड, डिड डू, डज, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, विल, शैल। ठीक बेटा, कुड देखो मैंने 2 बार लिख दिया बेटा। ठीक, तो ये हमारे इन वाक्यों, इन हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस यदि प्रारंभ हो रहा है, सेंटेंस के बाद में इंटेरोगेटिव निशान लगा तो वो मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब उसकी यदि हम इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तन करना होता है। कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। जो दिया हुआ सेंटेंस होता है उसको सिंपल बनाकर रखना होता है और प्रोनाउन और टेंस में परिवर्तन करना होता है। देखो बेटा कैसे परिवर्तन करना है। पहला वक्त तो सुधा लिखा हुआ, लिख दो आप भी सुधा। कहता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखना बेटा। सुधा आस्क्ड, इसको सुधा आस्क कर दो, चाहे इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिया तो ऑफ भी लगा देना। ठीक, तो सुधा आस्क्ड मी, इफ का प्रयोग कर दो बेटा। अभी वाक्य ये इंटेरोगेटिव सिंपल बनेगा। सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट पहले लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ इसमें आई है, आई तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सी। प्रेजेंट टेंस का है तो अब पास्ट टेंस हो जाए तो अब डू को डिड कर देंगे। नॉट लिखा है, नॉट लगा दो। लव लिखा हुआ, लव लिख दो। यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार चेंज करेंगे, मी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वाक्य बनेगा सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, दे आस्क्ड अस लिखा है, दे सेड टू अस लिखा है, ये भी इंटेरोगेटिव वाक्य है तो सेड को आस्क में चेंज करेंगे। दे आस्क्ड अस, इसको भी इफ से जोड़ दो या वेदर से जोड़ दो। ये भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल बदलो बेटा। तो सिंपल वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ पर हमेशा यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार आपने बदला तो सी हो गया। अब यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट यू को अस के अनुसार चेंज करेंगे। तो अस का सब्जेक्ट रूप होता बी, तो यू को बी में चेंज कर दिया। कैन का कुड हो जाता है। नॉट लगा, नॉट लगा दो। बिलीव लिखा हुआ, बिलीव लिख दो। अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ दे है, अस को दे के अनुसार देम में कर दें, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये अस जो मेरा ऑब्जेक्ट रूप है इसलिए देम का भी ऑब्जेक्ट रूप लाएंगे। कहने का मतलब देम का नहीं, दे का ऑब्जेक्ट रूप। अस को चेंज किया आपने दे के अनुसार तो यहाँ पे आएगा देम। अब देम क्यों रखा, क्योंकि अस हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा है इसलिए दे का ऑब्जेक्ट रूप देम यहाँ रखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पीछे दिए हो तो सबसे पहले लाएंगे। तो तुलसी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, तुलसी, तो तुलसी लिख लो बेटा। तुलसी। सैड लिखा हुआ है, सैड को आस्क चेंज करो। सैड अगर कोमा लगा करके बॉय, गर्ल, सरला, राम, सीता कुछ भी लगा हुआ है, उसका नाम ले दिया गया है तो उसको ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं। तो सरला अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो तुलसी आस्क्ड सरला हो जाएगा बेटा। तुलसी आस्क्ड सरला, ये भी इफ से जोड़ दो या हम इस सेंटेंस को वेदर से जोड़ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इफ से जोड़ दो बेटा। इफ, अब ये वाक्य इंटेरोगेटिव बना हुआ था, अब सिंपल बनेगा तो आई को पहले चेंज करो, तुलसी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा सी। मे का होता माइट, करिए बेटा माइट।
गेट लिखा है, गेट लिख दो। योर को चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सरला लिखा था इसलिए योर चेंज करेंगे हर में, हर। हेल्प लिखा है, हेल्प लिख दो बेटा, ठीक, ध्यान रखना ये बात बन गई। इस तरह से बच्चों सभी ध्यान से इन रूल को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को ये बहुत समझ में आएगा इससे, और इसे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो से आपको फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, और इस वीडियो को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।